बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नामक नगर में दीपचंद नाम का एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहा करता था। उसके व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। नगरवासी उसका बहुत आदर करते थे, परंतु इतना वैभव, इतना सम्मान और धन होने के बाद भी दीपचंद का हृदय भीतर से उदास था, पीड़ित था, क्योंकि उसके जीवन में एक अधूरापन था। वह निसंतान था। हर दिन उसे यही चिंता सताती कि उसके बाद उसकी इतनी बड़ी संपत्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसका व्यापार कौन संभालेगा, कौन उसके कुल का दीपक बनेगा। उसने कई उपाय किए, पर जब कहीं से कोई आशा की किरण नहीं मिली तो उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की शरण ली। हर सोमवार वह उपवास करता, विधिवत व्रत करता और सायंकाल शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करता। वर्षों बीत गए, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से करुण स्वर में कहा, नाथ, वह व्यापारी आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है और अपनी हर प्रार्थना में केवल एक ही विनती करता है, उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो। कृपया उसकी प्रार्थना स्वीकार करें महादेव। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैंने उस व्यापारी को एक पुत्र का वरदान दिया है, पर वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसका जीवन सीमित है। पार्वती जी की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने फिर निवेदन किया, हे प्रभु, जब पिता का इतना कठोर तप और पुत्र के जीवन में इतना अल्प समय हो तो क्या वह न्याय है? कृपया उस पुत्र की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो उसके माता पिता अपने पुत्र वियोग में स्वयं को खो बैठेंगे। शिवजी ने पार्वती के प्रेममयी आग्रह पर उस पुत्र को अमर होने का दीर्घायु प्रदान किया। कुछ समय बाद अमर की आयु 16 वर्ष की हुई और एक दुर्घटना में उसका निधन हो गया। समाचार सुनते ही माता पिता का हृदय जैसे चीर गया। उन्होंने स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिया और व्रत लिया, यदि हमारे पुत्र की मृत्यु की पुष्टि हुई तो हम भी अपना प्राण त्याग देंगे। उधर भगवान शिव की कृपा से अमर पुनः जीवित हुआ। शिक्षा पूरी कर वह अपने मामा के साथ उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह पूर्व में तय हुआ था। नगर के राजा ने उसे देखा और पहचान लिया। उसे महल में आदर पूर्वक ठहराया और उसकी राजकुमारी चंद्रिका से विधिवत पुनर्विवाह करवा दिया। राजा ने विदाई में भरपूर धन, वस्त्र और सैनिक सुरक्षा दी। नगर पहुंचते ही अमर के पिता को उसका संदेश मिला, आपका पुत्र जीवित है और वापस आ रहा है। दीपचंद ने अपनी पत्नी के साथ रोते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया। वह स्वयं नगर द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित, स्वस्थ और उसकी नववधू को देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पर ये आंसू अब दुख के नहीं, सच्चे आनंद और संतोष के थे। उसी रात भगवान शिव ने दीपचंद के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे श्रद्धा और सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। तेरा विश्वास अडिग रहा और विश्वास में शक्ति होती है। श्रद्धालु पाठकों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री और पुरुष श्रावण मास के सोमवार को श्रद्धा से व्रत करते हैं और भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए इस पावन श्रावण मास में हम भी दीपचंद जैसी अडिग श्रद्धा, अपार भक्ति और शुद्ध हृदय से भगवान शिव को स्मरण करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, व्रत करें और यह पावन कथा सुनें, क्योंकि शिव की कृपा अचूक है। हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।